हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। देखिए, प्रेगनेंसी के 1 से 3 महीने तक बच्चे का कितना विकास होता है, बच्चे का कितना वजन होता है, गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या अपना डाइट में शामिल करना चाहिए, सारी डिटेल में आप लोग को जानकारी देने वाले। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, क्या होता है कि प्रेगनेंसी 9 महीने की एक प्रक्रिया है जो आपके जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत पल होता है। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपके अंदर कुछ लक्षणों को देखने के बाद डॉक्टर की मदद से आपको इस बात की पुष्टि होती है कि आपने गर्भ धारण कर लिया है। गर्भ धारण करते ही आपके शरीर में कई तरह के बदलाव शुरू हो जाते हैं, लेकिन सबसे बुनियादी बदलाव प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में होता है। यही कारण है कि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमतौर पर प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपके शरीर में बाहरी तौर पर उतने बदलाव नहीं होते हैं जितने बेसिक पर कोई इस बात का अंदाज़ा लगा सके कि आप प्रेग्नेंट हैं। इस दौरान आप कैलेंडर की मदद से अपने दिनों का हिसाब रखती हैं और साथ ही अपने खान पान और शरीर के अंदर हो रहे बदलाव को महसूस करती हैं। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपके गर्भ में मौजूद डिंब एक भ्रूण के रूप में बदल जाता है। इस दौरान भ्रूण की वृद्धि होनी भी शुरू हो जाती है, जिसके कारण गर्भपात या दूसरी अन्य समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपको काफ़ी सतर्क होने की ज़रूरत होती है। आप अपने शरीर में प्रेगनेंसी के लक्षण अपने शरीर में बदलाव कर रहे हैं, जैसे भ्रूण में हो रहे विकास, आपके डाइट और इन सब से जुड़ी हुई कुछ सावधानियों को भी आपको ध्यान में रखना आवश्यक होता है। देखिए, क्या होता है जिसकी मदद से आप खुद और साथ साथ अपने शिशु को जो है स्वस्थ और सभी खतरों से दूर रख सकती हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में लक्षण जो दिखाई देते हैं, जैसे कि कब्ज और पेट में दर्द। ठीक है, प्रेगनेंसी की स्थिति में प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण पाचन क्रिया जो है वो धीमी हो जाती है और आपके सामने कब्ज की समस्या होती है। साथ ही हार्मोन में बदलाव और गर्भाशय के बढ़ने के कारण स्नायु बंधन पर प्रेशर पड़ता है। स्नायु बंधन में खिंचाव और तनाव आने की वजह से आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। ये दोनों प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के लक्षणों में से एक है, जिनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय के बाद ये अपने आप ही दूर हो जाते हैं, चले जाते हैं। पेट में ज़्यादा या लगातार दर्द होने पर आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। सेकंड है, देखिए, कमजोरी, थकान और मॉर्निंग सिकनेस। 3 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान आपके गर्भ में पल रहे भ्रूण को पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। पूर्ति करने के लिए शरीर को ज़्यादा मात्रा में खून का उत्पन्न करने लगता है, जिसके कारण जो है ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर प्रभावित होते हैं और आपको कमजोरी या थकान महसूस होती है। प्रेगनेंसी की इस अवस्था में मॉर्निंग सिकनेस की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है, जो प्रेगनेंसी के 12वां सप्ताह तक खत्म होते ही इसके लक्षण दूर हो जाते हैं। सेकंड, देखिए, सीने में जलन और नसों में सूजन। इस दौरान जो है आपके गर्भ में पल रहे शिशु का आकार धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। आपके गर्भाशय का आकार भी बढ़ता है, जिसके कारण पेट पे जो है प्रेशर पड़ता है और आपकी पाचन क्रिया धीमे काम करने लगती है। पाचन क्रिया में धीमे होने से अम्ल ऊपर की तरफ जाने लगता है, जिससे आपके सीने में जलन होती है। गर्भाशय बढ़ने की वजह से ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिसके कारण आपके पैरों में सूजन की समस्या होती है। बार बार पेशाब लगना और योनि जो है स्रोत। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में हार्मोन एचसीजी उत्पन्न होता है, जिसके कारण खून का उत्पादन ज़्यादा होता है और जो है यूरिनरी ट्रैक्ट पर प्रेशर पड़ता है, इसलिए आपको बार बार पेशाब लगती है। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने और योनि की दीवार फैलने के कारण भी जो है इसमें सफ़ेद रंग का गाढ़ा पानी का स्रोत होता है, जो संक्रामक को गर्भाशय में जाने से रोकता है। ये सब प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में कॉमन लक्षण हैं। ज़्यादा परेशानी होने पर आपको कोई भी जैसे ज़्यादा परेशानी
परेशानी हो रही तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। इसके अलावा देखिए प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में शिशु का कितना विकास होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपके गर्भ में पल रहे शिशु में विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे आप बहुत ही आसानी से महसूस कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के दौरान गर्भ में शिशु का जो विकास है वो कितना होता है, जैसे कि शिशु लगभग उस टाइम पे 2.5 इंच लंबा होता है। शिशु का वजन लगभग 25 से 30 ग्राम होता है। दिल काम करना शुरू कर देता है। इसके अलावा उंगलियों के निशान बनने शुरू हो जाते हैं। जबान और जबड़ा बनना शुरू हो जाता है। आँखें, जननांग और किडनी का भी विकास हो चुका होता है। मांसपेशियों और हड्डियों का ढांचा भी बनना शुरू हो जाता है। शिशु की स्किन पारदर्शी होती है, जिसके जो है आर पार नसें भी दिखाई देती हैं। और प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में जो है आपको आहार कौन सा खाना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना है। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। आपके शरीर में कभी भी पानी की कमी महसूस नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आप कब्ज से दूर और हमेशा हाइड्रेट रहती हैं। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले अधिक मोटापे से भी बचती हैं। पानी के अलावा आप किसी भी ऐसे फल या सब्जी का सेवन कर सकती हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। फाइबर का सेवन करें। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में जो है इसके दौरान जैसे आप फल, सब्जी और फाइबर से भरपूर पदार्थों का सेवन कर सकती हैं, जैसे कि आपके यूट्रस जो है वॉल्स में मजबूत बनाने की शिशु के विकास के लिए फ़ायदेमंद होता है। फाइबर की मात्रा को भी बढ़ाता है। आप अपनी डाइट में अनार, अनानास, संतरे और दूसरे फलों को भी शामिल कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए कैल्शियम को डाइट में शामिल करने से आपकी प्रेगनेंसी के 12वें सप्ताह तक आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हड्डियां जो हैं विकसित होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए जो है प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपको अपनी डाइट में कैल्शियम से भरपूर चीज़ों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये आपके शिशु की हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत सहायक होते हैं। दूध और इससे बने दूसरे प्रोडक्ट, केले में कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इनका सेवन करने से इसके अलावा अपने डॉक्टर से भी आप इसकी राय ले सकते हैं कि आप कैल्शियम की टैबलेट भी खा सकती हैं। इससे आपके शिशु को काफ़ी ज़्यादा जो है स्वस्थ रहेगा शिशु, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा देखिए फल, सब्जियां, अनाज का सेवन करें। आमतौर पर देखिए प्रेगनेंसी के दौरान आपके डॉक्टर कुछ ऐसे सप्लीमेंट का सुझाव देते हैं जिनमें आयरन, विटामिन शामिल होता है, लेकिन इसके बाद भी आप चाहें तो अपने डाइट में दूसरी उन चीज़ों को भी शामिल कर सकती हैं जो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में यानी कि 8 से 12 सप्ताह तक जो है इसके दौरान फ़ायदेमंद होती है। आप सेब, संतरा, ब्रोकली, आलू, बीन्स, अनाज, पीनट, मटर, बादाम आदि का सेवन कर सकती हैं। इन सब में काफ़ी मात्रा में आयरन और विटामिन पाए जाते हैं जो आपको और आपके होने वाले बच्चे को स्वस्थ रखते हैं। इसके अलावा देखिए मीट का सेवन, आप प्रेगनेंसी के 12वें सप्ताह तक मीट का सेवन कर सकती हैं, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर वाइट लीन मीट यानी कि वो मीट जिसमें कम फैट होता है और चिकन और मछली का अच्छी तरह से जो है सेवन कर सकती हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलती है। लेकिन प्रेगनेंसी की इस स्टेज में आपको समुद्र से मिलने वाले खाना या सूअर से पूरी तरह से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए और आपके शिशु के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मीट को अच्छी तरह से पका कर ही आपको खाना है। इनका कच्चा सेवन करने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। इन सब के अलावा आप दूसरी भी कई चीज़ों को अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपको और आपके शिशु के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें फल, जूस, हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, डेली प्रोडक्ट, ड्राई फ्रूट शामिल हैं। इसके अलावा आप योग और व्यायाम भी कर सकती हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को अपने डेली लाइफ में लागू करने से पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसके अलावा देखिए प्रेगनेंसी में कुछ सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है, जैसे कि डाइटिंग से आपको बचना है, ढीले कपड़े पहनना है, पेट पे प्रेशर देने से बचना है, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है, टाइट कपड़ा पहनने से बचना है, लंबे समय तक झुकना नहीं है, सिगरेट या शराब से दूर रहना है, ऊंची हील वाले सैंडल नहीं पहनना है। साथ ही साथ रोज़ाना कम से कम 9 से 10 घंटे सोएं। रोज़ सुबह थोड़ा बहुत जो है प्लेन ज़मीन पर टहलें और एक साथ
ढेर सारी दवाओं का सेवन ना करें, अपने डाइट में हेल्दी चीज़ों को शामिल करें, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें, समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलती रहें, एक जगह लंबे समय तक बैठें या खड़े ना रहें, तेल में तली भुंजी चीज़ें, मसालेदार चीज़ों का सेवन ना करें, दवाओं से बचना चाहिए आपको, दवाओं का सेवन बिना डॉक्टर की परमिशन से नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ देखिए नींद भी आपको पूरी करनी है। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है, सावधानी बरतनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। वीडियो का थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।